हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैन एक्सेस। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 84, सेक्शन 85 एंड सेक्शन 86। ठीक है, उससे पहले आप ये जान लीजिए जनरल एक्सेप्शन में सबसे पहले बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो होता है एक्यूज्ड के ऊपर। मतलब अगर सपोज करिए ए ने बी का मर्डर किया और ए यहाँ पे अनसाउंड माइंड का है, तो यहाँ पे ए को प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट ऑफ लॉ में कि ही वाज एट द टाइम ऑफ कमिटिंग दैट पर्टिकुलर ऑफेंस वाज ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। ठीक है, यहाँ पे ये कहाँ पे दिया गया, ये दिया गया है सेक्शन 105 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में। ठीक है, ये नोट्स है, आप कॉपी इसको लिख सकते हैं आराम से वीडियो पॉज करके। उसके बाद आप बेयर एक्ट लेके बैठिए। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 84, सेक्शन 85 एंड सेक्शन 86। ठीक है, सबसे पहले आता है सेक्शन 84। क्या बोलता है? एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, अगर हम बेयर एक्ट इसका रीड करें तो ये बोलता है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाई अ पर्सन हु at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to the law। सबसे पहले यहाँ पे नथिंग लिखता है, मतलब नथिंग इज एन ऑफेंस। व्हाट इज नथिंग? नथिंग इज द कॉन्सिक्वेंसेज। सपोज ए ने बी का मर्डर किया, ए अनसाउंड माइंड का है, तो ए ने बी का क्या किया? मर्डर किया। तो मर्डर क्या हो गया? कॉन्सिक्वेंसेज। यानी मर्डर जो ए ने बी का किया वो ऑफेंस नहीं है। क्यों ऑफेंस नहीं है? क्योंकि ए अनसाउंड माइंड का है। ठीक, अब ए अनसाउंड माइंड का कब हो है? सेकेंड लाइन ये बोलती है एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, यानी न ऑफेंस करने से पहले न ऑफेंस करने के बाद जो ए है वो अनसाउंड माइंड का कब होगा? व्हेन ही इज कमिटिंग दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। जब ए बी का मर्डर कर रहा है, सपोज करिए ए बी को गोली चला रहा है या ए बी के पेट में चाकू भोंक रहा है, उस एट पर्टिकुलर इंस्टेंस उसका जो दिमाग है वो अनसाउंड माइंड का होना चाहिए। ओके, ना उसके पहले ना उसके बाद। तो उसको कोर्ट में ये प्रूव करना है कि व्हेन ही वाज कमिटिंग दैट पर्टिकुलर ऑफेंस एट दैट पर्टिकुलर टाइम हिज माइंड वाज इन द स्टेट ऑफ अनसाउंडनेस। ठीक, इसके बाद ड्यू टू दिस, यानी उसके अनसाउंडनेस ऑफ माइंड होने के कारण क्या होता है? ही इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और दैट ही इज डूइंग इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू द लॉ। ठीक है, उसके पागल होने के कारण, उसके अनसाउंड माइंड होने के कारण उसको वो इनकेपेबल है, उसकी समझ शक्ति इतनी नहीं है, उसका दिमाग इतना काम नहीं कर रहा है, उसे इतनी नॉलेज नहीं, उसको इतनी समझ नहीं कि वो जो कार्य कर रहा है, वो जो एक्ट कर रहा है वो विधि विरुद्ध है। ठीक है, या तो उसे इतनी समझ नहीं है कि वो जो कार्य कर रहा है उसका परिणाम क्या होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सेक्शन 84। अब यहाँ पे जो इनकैपेबिलिटी है ये कैसे प्रूव होगी? ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से प्रूव होगी। ठीक है, ये कोर्ट देखेगा कि पर्टिकुलर समय में जब ऑफेंस कमिट किया जा रहा है तो उसका जो सर्कमस्टेंसेज है वो कैसा है। अच्छा, एक तो केस है आपके बेरक में दिया होगा, सरली वल्ली मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, जहाँ पे जो एक्यूज था वो 302 आईपीसी के द्वारा के तहत उसको डेथ ऑफ हिज वाइफ एंड फीमेल चाइल्ड विथ अ चॉपर, उसने अपनी पत्नी और अपने बच्चों का गला चॉपर से काट दिया था। ठीक है, और इसके बाद काट के ना वो अपने घर में ही बैठ गया था, वो कहीं भागा नहीं। ठीक, तो उसने डिफेंस लिया इंसैनिटी का। तो कोर्ट ने ये कहा कि उसने वो भागा नहीं या कोई अटेम्प्ट नहीं किया भागने का। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसेन है, या तो उस ऑफेंस के पीछे कोई उसका इंटेंशन या मोटिव समझ में नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसेन आदमी था, उसने अपनी बीवी या बच्चों को ऐसे ही मार दिया पागलपन के द्वारा। ठीक है, तो कोर्ट ने ये कहा कि इंसेनिटी नीड्स टू बी प्रूव्ड, जो पागलपन है वो प्रूव होना चाहिए। अच्छा, प्रूफ कैसे होगा? या तो उसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है, अगर उसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको असाइलम में भेजा जाएगा चेकिंग के लिए। ठीक है, वो प्रूफ तो यहाँ पे करना ही है, मेडिकल इंसैनिटी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट है समझने वाली। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। सबसे पहली चीज़ या तो ये प्रूफ कर दे, दूसरी चीज़ या वो ये प्रूफ कर दे कि ही इज़ इनकेपेबल और डैट ही इज़ डूइंग इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू द लॉ। उसको ये समझ नहीं है कि वो जो कार्य कर रहा है वो रॉन्ग है और कॉन्ट्ररी टू द लॉ है। अब यहाँ पे दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, पहला है रॉन्ग और दूसरा है कॉन्ट्ररी टू द लॉ। कॉन्ट्ररी टू द लॉ मतलब होता है विच इज़ अगेंस्ट द लॉ, सिंपल। और रॉन्ग का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? मोरल रॉन्ग, क्योंकि जिसने भी ये एक्ट लिखा है, लॉ बनाया है, वो एक ही शब्द का दो मीनिंग नहीं डालेगा। सपोज करिए रॉन्ग का मतलब इलीगल रॉन्ग और कॉन्ट्री टू द लॉ का मतलब इलीगल रॉन्ग, तो दो बार लिखने का कोई आवश्यकता नहीं था। इसलिए रॉन्ग का मतलब होता है मोरल रॉन्ग और कॉन्ट्री टू द लॉ का मतलब होता है लीगल रॉन्ग। अब यहाँ पे जो एक्यूज्ड को दोनों ही चीज़ें प्रूव करनी होती है, रॉन्ग भी
और कॉन्ट्री टू द लॉ भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो और है उसको हम क्या रीड करेंगे, एंड रीड करेंगे, ओके। क्योंकि वो दोनों में से, यानी मोरल रॉन्ग में से और लीगल रॉन्ग में से, दोनों में से किसी एक भी कॉन्सिक्वेंस को अगर वो समझता है और एक नहीं समझता है, तो इसका मतलब ये होगा कि ही इज़ लायबल, ठीक है। या तो मोरल रॉन्ग समझ रहा है और वो अगर वो किसी का मर्डर कर देता है, उसको पता है मर्डर करना मोरल रॉन्ग है, ठीक है, तो भाई अब क्यों नहीं लायबल होगे। जब तुम्हारी इतनी समझ है कि तुम ये समझ सकते हो कि मोरल रॉन्ग है, तो तुम्हारी इतनी समझ भी एज्यूम की जाएगी कि तुम जो एक्ट कमिट किए हो, तुमको उसकी नॉलेज है कि वो एक लीगल रॉन्ग है, ओके। तो ये सिंपल हो गया। यहाँ पे सिंपल इतना आप समझ लीजिए कि जो भी वो एक्ट कर रहा है उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसको इतनी समझ नहीं थी, ही वॉज इनकेपेबल, कि वो जो एक्ट कमिट कर रहा है वो मोरल रॉन्ग भी है और कॉन्ट्ररी टू द लॉ भी है, यानी लीगल रॉन्ग भी है। दोनों ही चीज़ें उसे यहाँ पे प्रूव करनी होगी। इसके बाद अच्छा, यहाँ पे सेक्शन में इनकेपेबल वर्ड यूज़ हुआ है, डिड नॉट नो यूज़ नहीं हुआ है, ओके। यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग, इसलिए नहीं यूज़ हुआ है। बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा एक्यूज्ड के ऊपर होता है। अगर डिड नॉट नो यूज़ होता, सपोज कि ये होता कि बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड डिड नॉट नो द नेचर ऑफ द एक्ट, ठीक। अब यहाँ पे जो डिड नॉट नो है, इसको प्रूव करने के लिए उसका मेंसरिया देखना पड़ता, और पर्टिकुलर व्यक्ति का मेंसरिया देखना पॉसिबल नहीं है। हम नहीं जान सकते किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए इनकेपेबल वर्ड यूज़ किया गया है। और जो इनकेपेबल है, इट कैन बी प्रूव्ड बाय सर्कमस्टेंसेस, जो कि कोर्ट आराम से इन्फर कर सकता है, ओके। उसके बाद ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, रॉन्ग और कॉन्ट्री टू द लॉ मैंने बता दिया, आप नोट डाउन कर लीजिए नोट से, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट वाला मैंने बता दिया। उसके बाद डिल्यूजन और मैकनॉटन रूल आता है, ठीक है। ये बताता है कि इट इज़ अ मेंटल इलनेस वेयर इन इट इज़ बिलीविंग अ सिचुएशन ऑफ इनसेन डिल्यूजन is a case of mental disease in which a person believes that he is being or about to be attacked by someone. With such complete awareness of the real circumstances, he acts to defend himself and thus causes death or any other harm to some person. मतलब ये ऐसी बीमारी जिसमें ऐसा लगता है कि आपको कभी भी कोई अटैक कर सकता है, और आपको ये पूरा एप्रीहेंड होता है कि सामने वाला आपको अटैक कर रहा है, जो कि ऐसा असल में नहीं हो रहा है, और आप अपने प्राइवेट डिफेंस में या सेल्फ डिफेंस में सामने वाले को क्षति पहुंचा देते हैं, हर्ट कर देते हैं, ग्रीवियस हर्ट कर देते हैं या मर्डर कर देते हैं, ठीक। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसको जो है वो डिफेंस मिलेगा, ठीक है। इट वॉज हेल्ड दैट द केस ऑफ कंप्लीट इनसेन डिल्यूजन प्रोवाइड अ कंप्लीट डिफेंस, एज इन सच अ सिचुएशन द एक्यूज्ड इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और दैट व्हाट ही इज डूइंग इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू द लॉ, ओके, सिंपल। नाउ अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे सेक्शन 85। सेक्शन 85 क्या बोलता है, एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। पहले एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज करिए ए को किसी ने ज़बरदस्ती दारू पिला दी अगेंस्ट हिज विल, ठीक है। अब उसने दारू उसने पिला दी, उसके बाद वो एक दारू पिला दी, उसके बाद उसका किसी से झगड़ा हो गया, बहसा बहसी हो गई, उसके पास रिवॉल्वर था, वो इतना इंटॉक्सिकेशन में था, उसे समझ में नहीं आया, उसकी ट्रिगर दब गई, ठीक है, और सामने वाले की मृत्यु हो गई। अब यहाँ पे जो ए है उसको डिफेंस मिल जाएगा सेक्शन 85 का, क्योंकि उसको जो इंटॉक्सिकेशन मिला था, अब ये देखिए, वो अगेंस्ट हिज विल था, ठीक है, उसकी इच्छा के विरुद्ध था। या तो उसकी इच्छा के विरुद्ध होना चाहिए इंटॉक्सिकेशन, या तो विदाउट हिज नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और ड्यू टू दिस इंटॉक्सिकेटेड स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है, वो इंटॉक्सिकेशन जो उसकी इच्छा के विरुद्ध हो और विदाउट हिज नॉलेज हो, ही इज़ इनकेपेबल ऑफ नोइंग, ठीक है, उसे ही इज़ इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और व्हाट ही इज़ डूइंग इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू द लॉ, ठीक है, सिंपल। उसका जो इंटॉक्सिकेशन है वो अगेंस्ट हिज विल और विदाउट हिज नॉलेज होना चाहिए। उस इंटॉक्सिकेशन के कारण उसको वो असमर्थ होगा ये जानने में कि वो जो कार्य कर रहा है वो एक ऑफेंस है, वो विधि विरुद्ध है, वो एक मोरल रॉन्ग है, ठीक है, और उसका परिणाम क्या होगा। सिंपल, ये हो गया हमारा सेक्शन 85। नाउ अच्छा, सेक्शन 85 में एक्यूज्ड को 3 चीज़ें प्रूव करनी पड़ती है। सबसे पहला क्या, डैट ही इज़ इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, ठीक है, पर्टिकुलर एक्ट जो उसने किया उसका परिणाम क्या होगा, उसे इतनी समझ नहीं थी वो एक्ट करते समय। दूसरा, ही इज़ इन द स्टेट ऑफ माइंड बिकॉज ऑफ इंटॉक्सिकेशन, उसने वो एक्ट क्यों किया, बिकॉज ही वॉज इन द इंटॉक्सिकेशन, वो नशे में था। और तीसरा,
द इंटॉक्सिकेशन वॉज इनवॉलेंटरली, डैट इज़ अगेंस्ट हिज विल और विदाउट हिज नॉलेज। जो उसको इंटॉक्सिकेशन किया गया, ही इज़ इंटॉक्सिकेटेड स्टेट ऑफ माइंड, दारू पिलाई गई या किसी भी तरह का नशा कराया गया, वो उसकी इच्छा के विरुद्ध था और उसकी जानकारी के बगैर था। सपोज़ करिए, या तो पहली बात तो कोई किसी को ज़बरदस्ती जैसे इंजेक्शन दे दिया किसी नशे की, या ज़बरदस्ती दारू पिला दिया, या दूसरा आपको पता नहीं आपके शरबत में कोई नशे की गोली मिला के दे दिया, तो ये हो गया विदाउट हिज नॉलेज, बिना आपके नॉलेज के आपको इंटॉक्सिकेटेड कर दिया गया। ठीक। अब आता है सेक्शन 86, ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। सबसे सिंपल लीडिंग केस था मिर्जा गहानी बेग वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें क्या कहा था कि वॉलेंट्री ड्रंकनेस इज नो एक्सक्यूज फॉर कमीशन ऑफ अ क्राइम। अगर आप जानबूझ के ड्रंक होते हैं, आप जानबूझ के इंटॉक्सिकेटेड होते हैं और उसके बाद आप पर्टिकुलर ऑफेंस कर देते हैं, पर्टिकुलर एक्ट ऐसा करते हैं जो कि कॉन्ट्ररी टू द लॉ है, तो आपको यहाँ पर डिफेंस नहीं मिलेगा। यही बात ये सेक्शन भी करता है कि अगर आप वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेटेड है, मतलब आपने अपनी इच्छा से दारू पी रखी है, आपने अपनी इच्छा से नशा किया गया है, नशा कर रखा है, उस नशे के होने के कारण आप कोई ऐसा एक्ट कमिट कर देते हैं जो कि ऑफेंस हो, तो आप लायबल होंगे, आपको सज़ा मिलेगी। आप अगर दोषी पाए जाते हैं तो आपको सज़ा होगी। यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डिफेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि कोर्ट ये मानेगा कि जो कि आपने अपनी इच्छा से नशा किया था, तो आप वो एक्ट करते समय आपका इंटेंशन और नॉलेज था, उसी तरह था जब आप अगर विदाउट इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन वो एक्ट कमिट किए होते। ठीक, तो ये हो गया हमारा सेक्शन 86। अच्छा, एक मिर्जा गहानी बेग में ये बात भी कही गई थी, द प्रोसिक्यूशन हैज़ टू प्रूव दैट इन स्पाइट ऑफ ड्रंकनेस द एक्यूज्ड हैड इंटेंशन टू कमिट द एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ। ठीक है, प्रोसिक्यूशन ये प्रूव करना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को कि भले उसने दारू पी गई थी, लेकिन उसका इंटेंशन था अभी भी एक्ट कमिट करने का। फॉर एग्जांपल, अच्छा हम कैसे इसको एक्ट वो डिटरमाइन कर सकते हैं? सपोज़ नेचर ऑफ वेपन से, सपोज़ करिए कोई किसी को दारू पिया हुआ है, आयरन रॉड से मार दिया उसके सर पे, ठीक है, इन द स्टेट ऑफ ड्रंकनेस, और दूसरा केस हो गया जिसको एक लाठी से मार दिया सर पे। तो दोनों में हम ये देख सकते हैं कि जिसने आयरन रॉड से मारा उसको इतनी समझ थी, उसको इंटेंशन था कि आयरन रॉड से मारने पे ज़्यादा क्षति पहुंच सकती है, उससे मारने में ज़्यादा उसे चोट लग सकती है, और जिसने लाठी से मारा उसका हम ये मान सकेंगे उसको इतनी, उसका माइंड उस इंटेंशन में नहीं था कि सामने वाले की हत्या ही करनी, हो सकता है उसका इंटेंशन इतना हो कि सामने वाले को ग्रीवियस हर्ट करना हो। तो ये पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस से अलग अलग होगा। ठीक है, हर एक केस में अलग अलग होगा। ठीक, उसके बाद एक और छोटी सी चीज़, शंकर जयसवाल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में क्या गई थी, सेक्शन 86 में दो चीज़ है। ठीक है, इन अ केस वेयर एन एक्ट इज डन इज़ नॉट एन ऑफेंस अनलेस डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट। अच्छा, नॉलेज और इंटेंशन दोनों चीज़ें। अब मान लीजिए सपोज कोई ड्रंकन है तो उसका इंटेंशन प्रूफ करना एक मुश्किल काम है। ठीक है, क्योंकि कोर्ट ने ये कह चुका है अपने प्रायर जजमेंट में कि इंटेंशन इज़ अ हायर डिग्री ऑफ माइंड एंड इट कांट बी स्लाइटली प्रिज्यूम्ड, इट हैज़ टू बी क्लियरली प्रूव्ड। तो यहाँ पे हम क्या मान के चलते हैं, कोर्ट ये मान के चलता है कि नॉलेज लेसर डिग्री ऑफ माइंड है और उसको आराम से प्रिज्यूम किया जा सकता है। तो ज़्यादातर केसेस में जो सेक्शन 86 के तहत आते हैं, जहाँ पे वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन के बाद कोई क्राइम कमिट किया गया है, तो वहाँ पे हम ये मान लेंगे कि सामने वाले को नॉलेज थी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। टिल देन, जय हिंद, गुड बाय।